ये आज लोग जलसे में नहीं आते, सिर्फ देखने आते। आज लोग दुनिया की परवाह करते हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उसकी परवाह मत किया करो। मैं कभी उसकी परवाह नहीं करता कि कौन आया कौन गया। हम तो उसकी परवाह करते हैं जिसकी महफिल में हम हाजिर हैं, वो हाजिर हो गए तो मेरा बोलना कामयाब है। समझ रहे हैं? आज माहौल यही हो गया, लोग आते हैं जाते हैं। ये नबी की महफिल है, उर्स का मौका भी है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते कि मीलाद की अहमियत क्या है, जलसे का मकाम क्या है। हाँ, कव्वाली होती है तो बहुत शौक से लोग आते हैं, शौक से आते हैं, रात रात भर बैठते रहते हैं, वहाँ झूमते रहते हैं, जिससे उससे कोई नतीजा नहीं निकलता। यारो मुसलमान तुम हो, मुसलमान वो भी थे जब नबी की मीलाद सुन लेते थे कि फला जगह आका की मीलाद है, तो बगैर खाए पिए आका की मीलाद में हाजिर हो जाते थे। और जब तक नबी पर सलातो सलाम नहीं पढ़ा जाता था, तब तक लोग वापस नहीं जाते थे। आज तो सिर्फ नात सुनने के चक्कर में लोग पड़ जाते हैं। नात सुनना गलत नहीं है, जहां नबी की नात सुने वहीं नबी की बात भी सुना करें। आप इतनी देर से बैठे, आपने क्या हासिल किया बताएं आप? क्या चीज सीखे आप हमको बताएं कि मैंने ये चीज सीख लिया। आप एक शेर भी हमको बताएं कि एक शेर का मतलब मैंने समझ लिया है। तो सिर्फ दिखाने के लिए सब काम मत क्या करें। आओ बताओ, इसी दुनिया में जब गरीबी थी तब लोगों में मोहब्बत, जब गरीबी थी तो लोगों में प्यार था। जब से दौलत आ गई ना, लोग गुमराह होते चले जा रहे हैं। पैसा आ गया, गुमराह होते चले जा रहे हैं। पैसा आ गया है, आपस में दुश्मनी बढ़ती चली जा रही है। पैसा आ गया है, आपस में नफरत बढ़ती चली जा रही है। यारो ये मत कहो, ऐसा मत करो कि कल क़यामत के दिन हमें शर्मिंदगी महसूस हो, बल्कि ऐसा काम करके जाओ कि मेरे मुस्तफ़ा क़यामत के दिन हमें देख करके मुस्कुरा कि मेरा गुलाम आया है, मेरा शहदाई आया है, मेरा वफादार आया है। और जिसे मुस्तफा ने मुस्कुरा के देख लिया, फिर उसे जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। मुसलमानों, तुम्हें सिर्फ मना लेना, ये जलसा मनाना आसान है, लेकिन जलसे का एहतराम करना बहुत मुश्किल है। आप चंदा लेकर के जलसा कर सकते हैं, लेकिन एहतराम बहुत मुश्किल है। आओ बताऊं, इसी दुनिया में एक गरीब आदमी, इतना गरीब कि पानी पी करके गुजारा करने वाला, लेकिन रात दिन दुआएं करता था, ए अल्लाह अगर तू मुझे दौलत दे देता तो मैं अपने दरवाजे पर अपने आका की मीलाद मना लेता। आप सोचे, खाने की परवाह नहीं है, पीने की परवाह नहीं है, घर मकान की परवाह नहीं है, परवाह सिर्फ इतनी है कि अल्लाह अगर तू मुझे दौलत दे देता तो मैं अपने दरवाजे पर अपने आका की मीलाद मना लेता। अगर दौलत दे देता तो अपने आका के नाम की महफिल सजा लेता, दिन भर मेहनत मजदूरी करता, शाम को घर आता, अपने बच्चों के खर्च के निकालने के बाद जो पैसा बचता, कहता मेरे बच्चों ये आका की मीलाद के लिए, मेरे बच्चों ये नबी की मीलाद के लिए एक एक रुपए इकट्ठा करता रहा, एक एक पैसा इकट्ठा करता रहा। जब उसके पास इतना पैसा हो गया कि वो आका की मीलाद मना सके, नबी की महफिल सजा सके, तो उसने सबसे पहले इलाके के आलिमों को दावत दिया है। सारे आलिमों ने दावत को कबूल किया है। अब उलमाए कराम को दावत देने के बाद घर घर जाकर सुनने वालों को दावत दिया है। कहा भाई कल हमारे यहाँ आका की मीलाद है, आप लोग तशरीफ लाए। सारे सामाईन ने दावत को कबूल
कबूल किया है। आज लोग सिर्फ खाने की दावत को कबूल करते हैं, लंगर की दावत को कबूल करते हैं। अगर उनको खिलाया ना जाए तो वो उनको सुकून नहीं मिलता है, लेकिन जब खा लेते हैं तो उनको गर्मी लगने लगती है। यारो ये गर्मी का मौसम भी है। अरे यारो जब तुम दुनिया की गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकते तो मैदान महशर की गर्मी कहां से बर्दाश्त कर पाओगे? तुम अल्लाह उसके रसूल के जिक्र के लिए थोड़ी सी तकलीफ नहीं उठा सकते? अरे यार जिसके नाम का तुमने जलसा मनाया है उनके एहसान कितना है हम पर। करबला वालों के एहसान सुनो। करबला में इमाम अली मकाम ने कहा था, ए मेरे नाना का कलमा पढ़ने वालों, अब तुम्हें औलाद कुर्बान करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें बेटा कुर्बान करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें भाई भतीजा भांजा कुर्बान करने की जरूरत नहीं है, अब तुझे अपनी कुर्बानी पेश करने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ तुम्हें अपने वक्त की कुर्बानी देनी होगी। जहां तक हो सके तुम अपने वक्त को अल्लाह उसके रसूल के नाम पर कुर्बान करते रहना। फजर का वक्त हो जाए मस्जिद में पहुंच जाना, जोहर का वक्त हो जाए मस्जिद में पहुंच जाना, असर का वक्त हो जाए मस्जिद में पहुंच जाना, मगरिब का वक्त हो जाए मस्जिद में पहुंच जाना, ऐशा का वक्त हो जाए मस्जिद में पहुंच जाना। सिर्फ मेरे नाना की सुन्नतों पर अमल कर लेना। जिस कुरान को मैंने बचाया है उस कुरान पर अमल कर लेना तो तुम्हारी दुनिया भी आबाद हो जाएगी, आखिरत भी आबाद। सुभान अल्लाह। आज तो हम लोगों ने जलसे को मजाक बना के रख दिया है। आज हमारे नजदीक दीन की कोई कदर नहीं है। अपने आप को मुसलमान समझते रहो, लेकिन याद रख लेना जिस दिन रूह निकल जाएगी अल्लाह जब एक एक लम्हे का हिसाब लेना शुरू करेगा, एक एक मिनट का हिसाब लेना शुरू करेगा तो खून के आंसू रोना पड़ेगा। इसको याद रखिएगा, तब समझिएगा ये जवानी चंद दिन की है, आज हो कल नहीं हो, पता नहीं किसकी मौत। हमने अपने आंखों से जवानों का लाशा उठते हुए देखा है, हमने अपने आंखों से बच्चों का लाशा उठते हुए देखा है, हमने अपने आंखों से बूढ़ों का भी लाशा उठते हुए देखा है। कोई ये ना समझे अभी मैं जवान हूँ, अभी मेरी रूह नहीं निकलेगी। अरे यारो जिस दिन मलकल मौत आ जाए तो किसी के बाप में ताकत नहीं है कि तुम्हें कोई बचा सके। वक्त पूरा हो गया तो समझ लेना तुम्हें जाना है, तो ऐसा काम करके ना जाएंगे शर्मिंदगी महसूस हो। तो मुसलमानों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो गरीब आदमी दावत दिया सबको, सारे लोगों ने दावत को कबूल किया, सारे लोगों ने दावत को कबूल किया। जितने लोग थे सब ने उस गरीब की दावत को कबूल किया। आज लोग गरीबों की दावत कबूल नहीं करते, अमीरों की दावत ज्यादा कबूल करते। अमीरों से ज्यादा प्यार है, गरीबों से बहुत कम। मेरे आका ने क्या फरमाया, अगर अमीर बनना हो तो गरीबों से मोहब्बत करना सीखो, गरीबों से प्यार करना सीखो। अगर तुम गरीब से मोहब्बत करोगे तो याद रखना जहां से अमीर की दौलत काम करना बंद करेगी वहां से गरीब की दुआ काम कर जाएगी। इस वजह से गरीबों से प्यार करना सीखो। लेकिन आज कोई गरीब की अहमियत नहीं समझता है, गरीब से कोई गरीब का कोई ख्याल ही नहीं रखता है। आओ देखो गरीब आदमी है, मोहब्बत कैसी है आका से। सुनो, बहुत गौर से सुनिएगा, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं सुन रहे? जी सुनते रहिए, सुनते रहिए। जितने जिसको जाना था गए। शैतान ने भी अल्लाह से वादा किया कि अल्लाह हम तेरे बंदों को बहकाएंगे। अल्लाह ने कहा तू बहका करके देख ले, जो मेरा होगा वो तेरा नहीं होगा और जो तेरा होगा वो मेरा नहीं। तो जो उनके थे वो गए, जो खुदा के हैं वो बैठे हैं, जो बुजुर्गों से मोहब्बत करने वाले हैं वो बैठे। इसको याद रखें आप, ये मत समझा करें महफिल कोई छोटी और बड़ी नहीं होती है, वो महफिल ज्यादा मकबूल होती, वो महफिल ज्यादा बेहतर होती है जो खुदा की बारगाह में मकबूल हो जाए। वो बड़ी और छोटी नहीं, 50 करोड़ खर्च कर दो महफिल का कोई अदब नहीं है, बेमतलब है यार, तुम्हारा पैसा बेकार चला गया। 1000 खर्च करो, अगर मोहब्बत से लोग बैठ करके सुन लिए और उसमें से कोई एक भी नमाजी बन गया तो तुम्हारा महफिल मनाना कामयाब। जिन लोग महफिल में बैठ रहे उनका बैठना कामयाब, और जिन्होंने नबी की बात बताई उनका नबी की बात बताना कामयाब।
ऐसा दुनिया की परवाह मत किया करो। पब्लिक आ रही है कि जा रहा है, उसकी परवाह मत करो। जिसके दर पे आए हो वो जिसे बुलाएंगे वो आए। सब नहीं आते, सब नहीं आते, जिसे मुस्तफा बुलाते हैं वही आदमी आता है। तो जो जितने लोग बैठे हो तो समझ जाइएगा कि हमें मुस्तफा ने बुलाया, और जितने लोग चले गए उन्होंने तो सिर्फ नान गोश्त ने बुलाया है। वो नान गोश्त खाए चल दिए, उनका काम ही यही था, खाना और जाना। वो गए, जो जाए जाने दो, वो सिर्फ खाने तक के लिए आए थे। आप लोग आए बैठे हैं, नबी के इश्क में बैठे हैं। अगर नबी से मोहब्बत है तो एक बार मोहब्बत से सुबहान अल्लाह बोल दे। सुभान अल्लाह। अभी भी हो पीछे वाले सोवत उनको उठाए। हाँ थोड़ा हाल रखा, नहीं थोड़ा देखा। दिन भर मेहनत किए होंगे बेचारे, थके मादे होंगे। अब सुनिए, सुनाओ भाई यार। अच्छा आगे बुला लीजिए, आगे बुला लीजिए। पीछे वाले आगे आ सकते हो तो आ जाओ, नहीं जबरदस्ती नहीं है। पीछे वाले अगर आगे आ सकते हो तो आ जाओ भाई, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको जबरदस्ती बुलाया जाए। यार गर्मी का मौसम है, गर्मी सबको लग रही, थोड़ी देर के लिए आप आ जाए। अल्लाह उसके रसूल की महफिल है, बुजुर्गों के नाम की महफिल है। आप अदब के साथ आके बैठ जाए। आ जाओ भैया, दरवाजा आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ। दो कुर्सी लेके बैठो, एक पे नहीं दो पे बैठो। देखे हजार फूलपुरी आए माशाल्लाह, इतनी दूर से आए, फूलपुर से आए। क्या आपने थोड़ी बुलाया इनको? जिनकी महफिल है उन्होंने बुलाया है। यहाँ मौलवी ढूंढने से नहीं मिलते, और किसी के यहाँ आ जाते हैं तो बड़ी तकलीफ पड़ जाती है। ढूंढने से नहीं मिलते यार। ये मत समझा करो कि हमारे कहने से आए, हम भी आपके कहने से नहीं आए। आप लाख दावत देते, कोई मेरे को काम निकल जाता तो मैं महफिल को छोड़ देता। कोई मुसीबत आ जाती तो कहीं लेके चला गया होता तो महफिल को छोड़ देता। सब सही सलामत है तो मैं चला आया। अब मैं खुद ही सही सलामत हूँ तो चला आया। अगर सही सलामत ना होता तो कैसे आता? समझा करें आप। महफिलों का अदब करना सीखे। अब सुनिए, मैं क्या कह रहा था? गरीब आदमी, कौन आदमी? गरीब आदमी। वो सबसे पहले इलाके के आलिमों को दावत दिया। सारे आलिमों ने दावत को कबूल किया। अब आलिमों ने जब दावत को कबूल किया, अब उसके बाद घर घर जाकर सामईन को दावत दिया, सुनने वालों को दावत दिया। सारे लोगों ने दावत को कबूल किया। दूसरे दिन उसके यहाँ आका की मीलाद है, गेट पर बैठ गया। जितने उलमा आए सबके कदमों को चूमा, जितने आलिम आए सबके कदमों को चूमा। उलमाए कराम मिंबरे रसूल पर बैठ गए। अब जितने सुनने वाले आ रहे हैं उनके भी कदमों को चूम रहा है। तो सुनने वालों ने कहा भाई बात समझ में नहीं आई। कहा क्या नहीं समझा? कहा तुमने उलमा के कदमों को चूमा है, ये बात तो समझ में आ रही है। उलमा नाइबे रसूल है, उनके कदमों को चूम लिया, ये बात तो समझ में आ रही है। लेकिन तुमने सुनने वालों के कदमों को चूमा है। जितने लोग सुनने आ रहे हैं उनके कदमों को क्यों चूम रहे हैं? अच्छा देखा था एक तो आधा घंटा तो का बैठन सुकून नहीं मिला। हाँ, जिसको यहाँ सुकून नहीं मिलेगा उसको कहीं सुकून नहीं मिलेगा, उसको याद रखिए। जिसको आका की महफिल में सुकून नहीं, उसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं। अब सुने, अब बड़ी तवज्जो से। गर्मी लग रही है, सबको लग रही है। तो नाबालिग पंखा ला के रख दिया, अच्छा पंखा उधर रखा है, नाबालिग इधर रखा है। आसमान पे हवा जा रही, देख रहे हैं? पता नहीं कहाँ से लगता, भाड़े से लाया का, कहाँ से कहीं रखा हुआ था, उठा के ला के रख दिया। कैसे कैसे लोग। अब सुने आप, मौलवी हैं, क्या करेंगे? चाहे पंखा हो चाहे ना हो, कोई बात नहीं, चल जाएगा। 10,000 50,000 आदमी खर्च कर लेता है, लेकिन कायदे से 2-4 हजार का अच्छा इंतजाम नहीं करता। बहुत टेटर लगा दिया, कोई बैठने के लिए तैयार है? कोई नहीं थे। गर्मी हमारे सब भागे जा रहे हैं। क्यों?
दो चार पंखा करते तो उधर से लगा देते, उधर से लगाते, इधर से लगाते, 4 लोग आदमी बैठते आराम से सुनते। लेकिन कितने तो गर्मी के मारे भाग गए। अब सुने, वो गरीब आदमी जितने उलमा आए सबके कदमों को चूमा। उलमाए कराम मिंबर रसूल पर बैठ गए। अब उसके बाद जितने सामाईन, जितने सुनने वाले आ रहे हैं उनके भी कदमों को चूम रहा है। तो सुनने वालों ने कहा भाई बात समझ में नहीं आई। कहा क्या नहीं समझा? कहा तुमने उलमा के कदमों को चूमा है, ये बात तो समझ में आ रही है। ये उलमा नाइबे रसूल है, उनके कदमों को चूम लिया, ये बात तो समझ में आ रही है। लेकिन तुमने सुनने वालों के कदमों को क्यों चूमा? जितने लोग सुनने आ रहे हैं उनके कदमों को क्यों चूम रहे हो? तो उस गरीब आदमी ने जवाब दिया, ए लोगों सुनो सुनो, हमने उलमा की जबान से सुना है कि जो नबी के इश्क में, नबी की मोहब्बत में, नबी की मीलाद मनाते हैं, नबी उसके घर तशरीफ लाते हैं, पता नहीं किसकी शक्ल में मेरे आका मेरे घर आ जाए, इसी वजह से मैं सबके कदमों को चूमता चला जा रहा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। सोचे मोहब्बत कैसी है यारो। काश अगर वो मोहब्बत हमारे दिल में भी आ जाती, काश वो मोहब्बत हमारे दिमाग में भी आ जाती तो हमारी जिंदगी की मेराज हो गई होती। आज हम पीछे हैं तो सिर्फ इसी वजह से पीछे हैं। आज हमको देखो चाहे जहां देख ले, आज हम पीछे हैं तो सिर्फ दीन ही के मामले पे पीछे हैं। बाकी दुनिया के लिए तो इतना आगे हैं जिसकी कोई परवाह नहीं है। दुनिया का कोई काम होता है तो मुसलमानों आज हम बहुत आगे रहते हैं, दीन का काम होता है बहुत पीछे हो जाते हैं। अब सुने आप तवज्जो से, आज हमको अल्लाह ने क्या नहीं दिया है? सब कुछ दिया, जो चाहे वो खाए, जो चाहे वो पकाए, सब कुछ सही सलामत अल्लाह ने दिया है। लेकिन एक सहाबी है आका की बारगाह में, एक सहाबी है, सोचे आप वो कैसे सहाबी थे, आज हम लोग कैसे हैं। इतनी गुर्बत में होते हुए भी अपने दर से किसी को खाली नहीं जाने दिया। आप सोचे वो एक सहाबी है आका की बारगाह में हाजिर है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से पूछा, ए मेरे सहाबी क्या हाल है? वो सहाबी कहते या रसूल अल्लाह गरीबी ने घर में डेरा डाल रखा है, या रसूल अल्लाह गरीबी मेरे घर की खादमा बन चुकी है, या रसूल अल्लाह मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात हो ही रही थी, इतने में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कल ज़ोहर से पहले इस गरीब सहाबी की मौत हो जाएगी। आप सोचे गरीब है लेकिन जिब्रील कह रहे हैं या रसूल अल्लाह कल इस गरीब सहाबी की मौत हो जाएगी। इतना सुनना था, मेरे आका के आंखों से आंसू जारी हो गए। मुस्तफ़ा रोने लगे, क्यों ना रोए? आका फरमाते हैं माँ जितना अपने बच्चों से प्यार करती है उससे ज्यादा मैं अपनी उम्मत से प्यार करता हूँ, उससे ज्यादा मैं अपनी उम्मत से मोहब्बत करता हूँ। सोचो मुसलमानों, नबी हमसे इतनी मोहब्बत करे, आज तक बताओ नबी कभी अपनी औलाद के लिए रोए हो? अरे यार नबी पैदा हुए तो हमें याद किया, नबी मेराज में जा रहे तो हमें याद करके रो रहे, नबी गारे हिरा में 3 दिन तक भूखे प्यासे रह करके हमारे गम में रोए हैं। बताओ हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने महर में क्या चीज मांगा है? यही मांगा है ना, ए अल्लाह हमको, ए अल्लाह जिस उम्मत के लिए मेरे बाबा पूरी रात रोया करते थे मैं अपने महर में उसी उम्मत की शफाअत मांग रही हूँ। हुसैन क्यों रोए बचपन में? हमारे लिए रोए मौला, जब तक तू मेरे नाना की पूरी गुनहगार उम्मत को बख्शेगा नहीं तब तक हुसैन का रोना बंद नहीं होगा। आप अंदाजा लगाएं रोए किसके लिए? हमारे लिए। लेकिन आज हम लोगों ने क्या किया उनके लिए? आज हम लोगों ने क्या किया नबी के लिए? आज हम लोग तो सुन्नत के मुताबिक खाना नहीं खा पा रहे हैं यार। बताओ नबी की एक सुन्नत पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। आज हम बड़ी सुन्नतों पर, बड़ी मोटी बातों पर नहीं अमल कर पा रहे तो छोटी बातों पर कहां से अमल कर पाएंगे? तो सोचो वो गरीब सहाबी थे, इतने में जिब्रील अलैहिस्सलाम आ गए। कहा या रसूल अल्लाह कल ज़ोहर से पहले उस गरीब सहाबी की मौत हो जाएगी। मेरे आका की आंखों से आंसू जारी हो गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गरीब सहाबी को अपने पास बुलाया
और बुला करके कहा मेरे सहाबी क्या हाल है, कोई इच्छा है, कोई चीज कोई ख्वाहिश है। वो सहाबी कहते या रसूल अल्लाह एक ख्वाहिश है। कहा वो कौन सी है? कहा या रसूल अल्लाह बचपन से लेके जवानी आ गई है, आज तक मैंने कभी मीठा नहीं खाया है, पता नहीं मीठा होता कैसे है। आप अंदाजा लगाए इतने गरीब सहाबी जो जिंदगी में कभी मीठा ना खाया हो, आज कितना भी गरीब आदमी है तो मीठा खा ले रहा है। अब जिसको बीमारी है, शुगर है, वो तो खुद मीठा खा ले रहा है। बताओ मुसलमानों वो कैसे सहाबी थे? क्या मदीना शरीफ में खजूर की बागें नहीं थी? कहीं भी चले जाते किसी भी बाग से खजूर उठा के खा लेते, लेकिन नहीं आज की तरह लोगों की तरह नहीं, उनको हराम और हलाल की तमीज थी। क्या चीज हलाल है, क्या चीज हराम है, क्या चीज जायज है, क्या चीज नाजायज है। आज के लोगों की तरह नहीं है मुसलमानों। वो सहाबी है या रसूल अल्लाह बचपन से लेके जवानी आ गई है, आज तक मैंने कभी मीठा नहीं खाया है। इतना सुनना था मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी को बुलाया। उस्मान गनी मेरे इस गरीब सहाबी को जल्द से जल्द मीठा दो। उस्मान गनी ने मीठा पेश किया। इतने में फिर मेरे आका ने पूछ लिया ए मेरे सहाबी और कोई ख्वाहिश है? कहा या रसूल अल्लाह एक ख्वाहिश और है। कहा वो कौन सी है? कहा या रसूल अल्लाह मैं भी निकाह करना चाहता हूँ, मैं भी आपकी सुन्नत अदा करना चाहता हूँ। मेरे आका ने फरमाया कि तुमने किसी को देखा है? या रसूल अल्लाह देखा तो हो, लेकिन गरीबी की वजह से कोई अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ करने के लिए तैयार नहीं है। गरीबी की वजह से कोई अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ करने के लिए तैयार नहीं है। अरे यारो जो माहौल कल था वही माहौल आज भी है। पहले भी अमीर लड़कियां गरीब लड़कों से निकाह नहीं करती थी, आज भी वही माहौल आ गया है। अमीर लड़का गरीब लड़कियों से निकाह कर लेता है, लेकिन अमीर लड़की गरीब लड़कों से निकाह नहीं करती है। वो आज भी वही माहौल है। सोचो वो सहाबी कहते या रसूल अल्लाह गरीबी की वजह से कोई अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ करने के लिए तैयार नहीं है। इतना सुनना था मेरे आका फरमाते कौन है वो? कौन सहाबी किसकी बेटी है? कहा फला सहाबी की बेटी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुरंत उस सहाबी को बुलाया और बुला करके कहा मेरे सहाबी तुम अपनी बेटी का निकाह मेरे इस गरीब सहाबी से करो। नबी का हुक्म था, कौन इनकार कर सकता था? निकाह कर दिया गया। शाम से सुबह होती है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे सहाबी को बुलाते हैं और बुला करके कहते हैं जाओ इस गरीब सहाबी के घर के चारों तरफ चक्कर लगाते रहना। जब इस गरीब सहाबी के घर से रोने की आवाज आए तो मुझे आके बता देना। कहा ठीक है। वो सहाबी जाते हैं, घर के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, घर में रोने की आवाज नहीं आ रही है, घर में खुशियों का माहौल है। जोहर का वक्त आ गया, खुशियों का माहौल है। जोहर का वक्त गुजर गया, खुशियों का माहौल है। वो सहाबी आका की बारगाह में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह आपने तो कहा था आज जोहर से पहले इस गरीब सहाबी के घर से रोने की आवाज आएगी, लेकिन इसके घर में तो खुशियों का माहौल है। इतना सुनना था मेरे आका ने 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी है। जैसे ही मुस्तफा ने सलाम फेरा है, हजरत जिब्रील हाजिर हो जाते हैं। मेरे आका फरमाते जिब्रील कल तो तुमने कहा था आज जोहर से पहले इस गरीब सहाबी की मौत हो जाएगी, लेकिन इसके घर में खुशियों का माहौल है। हजरत जिब्रील क्या जवाब देते हैं? या रसूल अल्लाह आज जोहर से पहले इसकी मौत आने वाली थी, लेकिन शाम को जो दोनों मियाँ बीवी जो जिंदगी में मीठा ना खाया हो, शाम को दोनों मियाँ बीवी मीठा खाने बैठे थे। एक फकीर मांगने के लिए आ गया, अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ खिला दो। या रसूल अल्लाह जो जिंदगी में मीठा ना खाया हो, जब उसके सामने मीठा आया है तो उसने मीठे को उठाया है, खुद नहीं खाया है, उस मीठे को उठा करके उस फकीर को दिया है। फकीर ने मीठे को खाया है और खाने के बाद अपने हाथों को उठा करके दुआएं की है, अल्लाह तेरी खुशियां सलामत रखे। या रसूल अल्लाह उस फकीर की दुआओं से अल्लाह ने उसकी मौत को जिंदगी में तब्दील कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूबसूरत, बहुत उम्दा, बहुत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत समझ रहे हैं आप? कुछ बात समझ में आ रही है? हाँ सुने आप, तवज्जो से सुने। हम सुभान अल्लाह जबरदस्ती नहीं बुलवाएंगे, आपका दिल चाहे तो आप बोले। सोचे जो जिंदगी में मीठा ना खाया हो,
खुदा के नाम पर मीठा गरीब को खिला दिया, तो वो तो अल्लाह के नाम पर देने से अल्लाह उम्र बढ़ा देता है, अल्लाह के नाम पर देने से अल्लाह जिंदगी बढ़ा देता है। लेकिन आज लोग अल्लाह के नाम पर बहुत कम लोग देते हैं, सेठ के नाम पे ज्यादा लोग देते। फला सेठ ने मेरे को भेजा। इसको याद रखना मुसलमानों, मरने के बाद सेठ भी काम आएंगे नहीं। जो खाना तुम अमीरों को खिलाते हो वही खाना गरीबों को भी खिलाया करो। अमीर खाता है तो डेकार लेता चला जाता है, लेकिन गरीब जब खाता है तो उसके दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह इस घर को हमेशा हमेशा आबाद रखना, जिसने मुझे खाना खिलाया अल्लाह इस घर को हमेशा खुशहाल रखना। अमीर तो अपने दौलत के नशे में मस्त है, वो हराम की दौलत हराम में खर्च करते हैं, लेकिन जो मेहनत की कमाई होती है, जिसकी हलाल रोजी होती है, वो हमेशा अच्छे काम में खर्च करेगा, गलत काम में कभी खर्च ही नहीं करता है, क्योंकि उसका दिल ही गवाही नहीं देगा। इतनी मेहनत और मुशक्कत से आओ देखो, उस्मान गनी से ज्यादा किसके पास दौलत है यार। उस्मान गनी की बारगाह में, मेरे आका की बारगाह में एक साइल आया। साइल ने कहा, या रसूल अल्लाह, बेटी की शादी करनी है, कुछ दौलत दे दे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान गनी के यहाँ चले जाओ। जैसे उस्मान गनी के दरवाजे पर पहुँचता है तो वो क्या देख रहा है कि उस्मान गनी अपने गुलाम को डांट रहे थे कि तुमने चिराग में बत्ती तेज क्यों कर दिया। सोचे आप, चिराग में बत्ती तेज क्यों कर दिया। आप अंदाजा लगाएं, इतने बड़े अमीर हो करके, गनी हो करके चिराग में बत्ती तेज हो गई तो गुलाम को डांटने लगी। तो उस साइल ने सोचा कि जब थोड़ी चीज के लिए डांट रहे हैं तो मेरे को इतनी सारी दौलत कहां से देंगे। दरवाजे से वापस हो गया। दूसरे दिन फिर आया, कहा, या रसूल अल्लाह, बेटी की शादी करनी, कुछ दौलत दे दे। मेरे आका फरमाते हैं, उस्मान गनी के यहाँ चले जाओ। दूसरे दिन आया तो क्या देख रहा है कि उस्मान गनी अपने गुलाम को डांट रहे थे कि तुमने दाल में नमक तेज क्यों कर दिया। सोचो, नमक तेज क्यों कर दिया। थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए डांट रही थी। फिर वो गरीब ने सोचा कि भाई, कि जब ये नमक तेज होने की वजह से डांट रहे तो मेरे को इतनी सारी दौलत कहाँ से देंगे। तीसरे दिन फिर आका की बारगाह में पहुंचा, या रसूल अल्लाह, बेटी की शादी करनी है, कुछ दौलत दे दो। मेरे आका फरमाते, उस्मान गनी के यहाँ चले जाओ, मेरा सलाम कहना और जाकर के उस्मान गनी से कह देना कि मुस्तफ़ा ने मुझे भेजा है। इतना कहना था। वो साइल आया, दरवाजे पे देखा उस्मान गनी बैठे हुए थे। सलाम अर्ज करता है। सलाम अर्ज करने के बाद कहा, ये उस्मान गनी, हुजूर ने आपको सलाम कहा है। हुजूर का नाम सुनते ही मचल जाते, झूम जाते, तड़प जाते। कहा, और बताओ मेरे आका ने क्या कहा है। कहा, नबी ने कहा है कि आप मुझे कुछ दौलत दे दे, बेटी की शादी करनी है। तो उस्मान गनी ने अपने खजाने की चाबी उठा करके साइल को दे दिया। कहा, जा, नबी के नाम पर जितने दौलत की जरूरत हो निकाल के लेके चला जा। सोचो, हमको तालीम दे रहे हैं, हराम रोजी मत खर्च करना। रात के दिन करके तुमने मेहनत से कमाया है, कमा करके इकट्ठा किया है, तुम हराम चीजों में मत लुटा देना। जो चीज हराम है उसमें मत लुटा देना, बल्कि उसको अपने बाल बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए संभाल करके रखना। लेकिन उसकी तवज्जो नहीं है इंसान को। सिर्फ ये है कि हमने ये किया, वो किया, ये ख्याल छोड़ दे। सिर्फ ये ख्याल रखे कि हमको अल्लाह, उसके रसूल को किस तरीके से राजी करना है। हम नबी की एक एक सुन्नत पर अमल करते रहे, खुदा के हुक्म के पर। तो आप सुने एक बार जोर से सुभान अल्लाह बोल रहे। हशर में जो काम आएगा अल्लाह, कोई ऐसा काम कीजिए। हशर में जो काम आएगा, कोई ऐसा काम कीजिए। हशर में जो काम आएगा, कोई ऐसा काम कीजिए। अरे जिंदगी का एक एक पल, जिंदगी
का एक एक पल मुस्तफा के नाम कीजिए, जिंदगी का एक एक पल मुस्तफा के नाम कीजिए। अरे जब नमाज हो गई क़ज़ा, है क्या कहना, वाह तो अली से बोले मुस्तफा। वाह वाह वाह, है वाह वाह। इतना बड़ा बड़ा साउंड लगा है बेमतलब का है, मद्दे फजूल, कोई मतलब नहीं। ये कितने होशियार होते, एक अच्छा एक खराब एक तरफ रख देते, एक अच्छा एक खराब एक तरफ रख देते। वो आदम अलैहिस्सलाम के जमाने का साउंड ला के बड़ा रखे। सोचे आप, दिखाने के लिए कितना बॉक्स मैंने लाके रखा है, इतना साउंड मैंने रखा है, बेमतलब है, उसका कोई मतलब नहीं है। इससे बेहतर था कि नागे का चूरन बेचने वाला 500 रुपए का माइक कर लेते थे, इससे अच्छा बचता। इससे अच्छा ना बचता तो बताते, 500 रुपए का माइक कर लेते तो इससे अच्छा बजाते, जैसा बज रहा है। आधा घंटा बोलो तो पता चलेगा कि 3 घंटे से बोल रहा हूँ। हाँ, मेहनत से लगाए लेकिन सेटिंग बराबर नहीं करवा। एक अच्छा एक बुरा दोनों मिलाया है, तब ये हाल हो रहा है। इससे बड़ा था कि बड़का निकाल देता, छोटका एक ही 2 ही लगाते, लेकिन अच्छा लगाते है कि नहीं। हारन लगाते, वहाँ 2 हारन 4 हारन इधर का मुँह करते तो बेहतरीन आवाज आती, समझ में भी आता। लेकिन यहाँ तो इतने बड़े बड़े साउंड लग गए जिसका कोई मतलब नहीं। जैसे सोना तो सोना ही होता है, सोना है ना। अगर औरतें इतना बड़ा बड़ा कान में लटका ले तो अच्छा लगेगा नहीं, उसकी बनावट अच्छी नहीं है, बनावट अच्छी नहीं। सोना है तो क्या मतलब, बनावट अच्छी नहीं। बहुत हारन लगाए, बहुत साउंड लगाए, जब आवाज है कि खींच रहा है, पूरी ताकत ले रहा है, तो क्या मतलब है तुम्हारे माइक लगा रहे। इससे बेहतर था तो इतनी आवाज तो मैं बगैर माइक के सुना देता। तो हज़रात मोहतरम आप सुनो, ये आका की महिमा, ये जश्न शहीद आज़म। अल्लाह कुरान में फरमाता है, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। अल्लाह फरमाता है, महबूब आप फरमा दे अपनी उम्मतियों से कि मैं तुमसे कुछ उजरत तलब नहीं करता, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मेरी कुराबत से मोहब्बत करो, अहले बैत से मोहब्बत करो, आले रसूल से मोहब्बत करो। आज हम कितनी मोहब्बत आले रसूल से करते बताएं, अहले बैत से हम कितना इश्क करते हैं बताएं। 10 दिन हुसैन का नाम ले लिए तो हुसैनी हो गए यारो। पूरी जिंदगी अगर हुसैन का जिक्र करो, पूरी जिंदगी अगर हुसैन के नाम का जलसा करो, पूरी जिंदगी अगर हुसैन का जिक्र करते रहो, फिर भी हुसैन के एहसान का बदला नहीं चुका सकते। इतना बड़ा एहसान किया है इमाम हुसैन ने हम पर। लेकिन आज हम लोग उस एहसान को दुनिया के खेल कूद में गंवा दिए। जिस एहसान को उन्होंने किया हम पर, और जिस चीज को उन्होंने बचाया, जिस चीज को उन्होंने बचाया, और उस चीज को हम दूर हो, उस चीज से दूर चले गए। नमाज को बचाया, नमाज से दूर हो गए। कुरान से बचाया, कुरान से दूर चले जा रहे हैं। शरीयत को बचाया, शरीयत मुस्तफ़ा से दूर चले गए। तो मुसलमानों, हम सबसे पहले मोमिन बने, मुसलमान बने। जब हम सच्चे मोमिन मुसलमान बन जाएंगे तो हमें कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने घर में बैठ करके अपने हाथों को उठा करके खुदा की बारगाह में दुआ करेंगे, अल्लाह फरिश्तों के जरिए हमारी मदद कर देगा। पहले उस लायक तो हम बने। आज कहते हैं इनको बदलो, उनको बदलो, मत, ये सब मत बदलो, खुद अपने आप को बदलो। दीन के सांचे में ढल जाओ, नबी की एक एक सुन्नत पर अमल करो, नबी के बताए हुए तरीके पर जिंदगी गुजारो। हमारे बुजुर्गों ने जैसी जिंदगी गुजारी है उस तरीके से जिंदगी गुजारो। तुमको किसी को बदलने की जरूरत नहीं है, अल्लाह खुद ब खुद इंसान को बदल देगा। अरे यार, मुस्तफा के कितने दुश्मन थे, नबी के कितने दुश्मन थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन की तबलीग करते तो लोग गालियां देते, मुस्तफा दीन की तबलीग करते तो लोग पत्थर मारते।
एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से निकले। हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा थी। कहा बेटी फातिमा, मैं ताइफ की सरजमीन पर दीन की तबलीग करने जा रहा हूँ, दीन की बातें बताने जा रहा हूँ, कुरान सुनाने जा रहा हूँ। कहा ठीक है जाए। मेरे आका अपने हुजरे से निकले ताइफ की सरजमीन पर पहुंचते हैं। ताइफ वालों से वो मुखातब करके कहा, ए लोगों, मैं अल्लाह का नबी बनकर के आया हूँ, अल्लाह एक है। तो लोगों ने पत्थर मारना शुरू किया। मुस्तफ़ा ने कुरान सुनाना शुरू किया, लोगों ने पत्थर मारना शुरू किया। मुस्तफ़ा को इतना पत्थर मारे कि मुस्तफ़ा का पूरा जिस्म लहू लहान हो गया। मुस्तफ़ा की दाढ़ी मुबारक सुर्ख हो गई खून से। एक मेरे आका वो पत्थर मार रहे थे, मुस्तफ़ा कुरान सुनाते जा रहे थे। एक कुछ लोग इतने बड़े दुश्मन के पत्थर मारते मारते देखा मेरे आका कुरान सुना रहे हैं। तो एक शख्स ने पत्थर मारा मुस्तफ़ा के दाहिने कदम पर। मुस्तफ़ा ने एक पैर उठा लिया, दूसरे पैर पर पत्थर मारा। मुस्तफ़ा जमीन पर गिर गए और मुस्तफ़ा कुरान पढ़ना नहीं छोड़ रहे हैं, वो पत्थर मार रहे हैं। मुस्तफ़ा कुरान सुना रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। मुस्तफ़ा कुरान सुना रहे। सुबह से शाम हो जाती है। शाम को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने दरवाजे अपने घर पर पहुंचते हैं तो क्या देख रहे हैं? हजरत फातिमा दरवाजे पे बैठ करके मेरे नबी का इंतजार कर रही है। जैसे ही मेरे आका दरवाजे पर पहुंचते हैं, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने बाप के चेहरे पर दाढ़ी को खून से लथपथ देखा, जिस्म का लहू पूरे जिस्म लहू लहान देखा तो फातिमा तड़प करके रह जाती है। कहा, ए मेरे बाबा जान, आपने तो कहा था मैं कुरान सुनाने जा रहा हूँ, आपने तो कहा था मैं दीन की तबलीग करने जा रहा हूँ। आज भी बेटी अगर अपने बाप को तकलीफ में देखती है तो कहीं भी रहती है तड़प जाया करती है। बेटे को उतना दर्द नहीं होता जितना दर्द बेटियों को अपने बाप के लिए होता है। मेरे आका को हजरत फातिमा ने देखा तो तड़प करके रह जाती है, तड़प जाती है। बाबा, आपने तो कहा था कुरान सुनाने जा रहा हूँ, आपने तो कहा था दीन की तबलीग करने जा रहा हूँ। कहा, ए बेटी फातिमा, मैं कुरान सुना रहा था, वो मुझ पर पत्थर बरसा रहे थे, लेकिन ए बेटी फातिमा, वो पत्थर मारते मारते थक गए, लेकिन मैं कुरान सुनाते सुनाते नहीं थका हूँ। सुबह से शाम तक कुरान सुनाया हूँ, लेकिन ए बेटी फातिमा, वो पत्थर मारते मारते एकदम थक गए, बेताब हो गए, लेकिन मैं कुरान सुनाता चला गया, कुरान पढ़ता चला गया। इतना कहना था। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मेरे अब्बू जान, आप सच्चे हैं? कहा, हाँ बेटी मैं सच्चा हूँ। आपका दीन सच्चा है? हाँ बेटी सच्चा है। आपका मजहब सच्चा है? हाँ बेटी सच्चा है। आपका कुरान सच्चा है? हाँ बेटी सच्चा है। आपका रब सच्चा है? हाँ बेटी सच्चा है। अब फातिमा ने कहा, ए मेरे अब्बू जान, सुनो, आज मैं उस रब से शिकायत करूंगी। ए मौला, जब मेरा बाप दीन की तबलीग करने गया, जब मेरा बाप कुरान सुनाने गया तो लोगों ने इतने पत्थर क्यों मारे? तो मेरे आका फरमाते हैं, ए बेटी फातिमा, रब की बारगाह में शिकायत मत करना। अरे जितने पत्थर खाया हूँ, हर पत्थर के बदले कल क़यामत के दिन मैं अपने एक गुनहगार उम्मत की बख्शिश करवा लूंगा। आज तो इस्लाम हमें फ्री में मिल गया है। आज हमें या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। इस्लाम हमें फ्री में मिल गया है। आज हमें भी बेटा कुर्बान करना पड़ा होता तब समझ में आता कि इस्लाम है क्या चीज। हमें भी भाई कुर्बान करना पड़ा होता तब समझ में आता कि इस्लाम है क्या चीज। हमें भी बेटा भतीजा भांजा कुर्बान करना पड़ा होता तब समझ में आता कि इस्लाम है क्या चीज। हमें भी खानदान लुटाना पड़ा होता, हमें भी रास्ते में पत्थर खाने पड़े होते। बताओ, इस्लाम के लिए किसी ने पत्थर खाया है? नहीं। एहसान मानो करबला वालों का, एहसान मानो कि सब कुछ लुटाया लेकिन इस्लाम को बचाया है। आज हम लोगों ने इस्लाम को मजाक बना के रख दिया है, जलसे जुलूस को मजाक बना के रख दिया। जलसे जुलूस की कोई अहमियत नहीं समझी। पहले लोग जलसे में आते थे तो खैर मुस्लिम होके आते थे, जब जाते थे तो मुसलमान बन के जाते थे। आज का माहौल है मुसलमान बन के आया है,
कोई तो मुसलमान बन के आया है, कोई नाम का मुसलमान बन के आया, जैसा था वैसे चला गया। न उसको कुछ इल्म हासिल हुआ, न उसे कोई जानकारी मिली, न उसे नबी के बारे में कोई जानकारी, न नमाज के बारे में कोई जानकारी। बुढ़ापा आ गया, अभी तक जनाजे की दुआ नहीं मालूम। अक्सर व बेशतर लोगों से अगर मैं पूछ लूं जनाजे की दुआ हमको बताओ, तो अक्सर व बेशतर लोगों को जनाजे की दुआ पता नहीं। 80 साल के बुढ़े हो गए, अभी तक जनाजे की नियत मालूम नहीं, जनाजा पढ़ने के लायक हो गए। सोचो ये सब तुम्हें मिलेगा कहां से, जानकारी होगी कहां से? उलमा की बारगाह में बैठो, उनसे दीन के मसाइल पूछो। नाच सुनो ये अलग बात है, आप सुने, सुनने की पाबंदी नहीं है, लेकिन जहां नाच सुने पहले बात भी जानने की कोशिश करें कि मुस्तफ़ा की जिंदगी कैसे गुजरी है, मुस्तफ़ा ने दुश्मनों से कैसे मोहब्बत किया है, दोस्तों से कैसे इश्क किया है, कैसा प्यार किया है। आज हम लोग कैसे हैं, न दुश्मन को समझ पाते हैं न दोस्त को समझ पाते हैं। क्यों कि हम खुद वैसे हैं तो कहाँ से समझेंगे। जो दीनदार होता है, जो ईमानदार होता है, जिसे नबी की बात याद रहती है, जो नबी के तरीक़े को अपनाता है, अल्लाह ताला उसको वो इल्म अता कर देता है कि चेहरा देख कर इसके समझ जाता है कि ये किस लाइन का आदमी है। वरना तो आज लोग न जाने कैसे कैसे लोग दुनिया में हो गए, और उनको समझाया जाए तो आई मौलवी अपनी बकवास अपने पास रखे, इतना जानकारी अपने आप को है। अगर जानकारी है तो तुम करते क्यों नहीं, इल्म है तो करते क्यों नहीं हो, सुन्नत के मुताबिक खाना क्यों नहीं खाते। आज हम लोग टेबल कुर्सी पे खा रहे, क्यों? अपने तो अपने खा रहे हैं, आलिमों को कुर्सी पे भी खिला रहे हैं, क्यों? आपको बताऊं, मदीना शरीफ की सरजमीन है। कहाँ की सरजमीन? मदीना शरीफ। वहाँ पर एक हकीम साहब आ गए। हकीम साहब जब आए तो सोचा कि मदीना शरीफ में भी लोग खाना खाते होंगे, पानी पीते होंगे, तो चलूँ वहाँ दवा खाना खोल के बैठ जाऊँ, कुछ लोग आएंगे तो कम से कम कुछ बिक्री हो जाएगी, घर पे पैसा वगैरह हो जाएगा, जेब में हो जाएगा। ठीक है, चले मदीना शरीफ में पहुँच गए, दवा खाना खोल के बैठ गए। 1 महीना गुजर गया, एक भी मरीज़ नहीं आया। 2 महीना गुजर गया, एक भी मरीज़ नहीं आया। 3 महीना गुजर गया, एक भी मरीज़ नहीं आया। कहा लगता है यहाँ कोई खाना ही नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं। सारी दवाइयाँ इकट्ठा करके जाने लगे। जितने जाने लगा डॉक्टर, इतने में एक सहाबी रसूल का गुजर हुआ। वो सहाबी आते हैं तो हकीम साहब ने पूछा क्या भाई एक बात बताओ। कहा क्या? कहा यहाँ लोग खाना नहीं खाते क्या? कहा खाते तो हैं। कहा पानी नहीं पीते? कहा पानी भी पीते हैं। कहा मैं 3 महीने से दवा खाना खोल के बैठा हो, एक भी मरीज नहीं आया है। हमने समझा कि लगता है यहाँ कोई खाना ही नहीं खाता, पानी नहीं पीता। तो सहाबी का जवाब सुनो। वो सहाबी कहते सुनो, हम लोग खाना खाते हैं तो नबी की सुन्नत के मुताबिक खाते हैं, पानी पीते हैं तो नबी की सुन्नत के मुताबिक पीते हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया है जो मेरी सुन्नत के मुताबिक खाना खाता है, पानी पीता है, अल्लाह उसके जिस्म में कोई बीमारियां पैदा होने नहीं देता। बेशक सुभान अल्लाह। खड़े खा रहे हैं, खड़े खड़े खा रहे हैं। आका फरमाते जो खड़े होके खाना खाते, पानी पीते या खाने पीने वाली चीजें जो भी होती है खाते पीते हैं, मुस्तफ़ा फरमाते हैं अल्लाह उनके जिस्म में 11 बीमारियां ऐसी पैदा करता है जिसका इलाज हकीम और डॉक्टर के पास भी नहीं है, जिस बीमारी को हकीम और डॉक्टर भी नहीं जानते। तो बताओ, जब जानेगा नहीं तो इलाज कहाँ से करेगा? तो कहते मौलाना साहब मैंने सब चेकअप करा लिए, सब नॉर्मल है। तो बताओ जो खड़े खड़े खाए थे 11 बीमारियां हो गई, वो कहाँ जाएगी? तब दुआ तावीज़ के चक्कर में लोग पड़ जाते हैं। इसको याद रखिएगा, सुन्नत के मुताबिक खाना खाएंगे, आपकी तंदुरुस्ती हमेशा बरकरार रहेगी, हमेशा सही सलामत रहेगी। बूढ़े हो जाओगे तो भी आपके जिस्म में वो ताकत रहेगी। बूढ़े हो जाओगे आप हर बीमारी से महफूज रहोगे जब सुन्नत के मुताबिक खाना खाओगे तब। वरना तो आज खड़े खड़े खा रहे, खड़े खड़े खिला रहे। कोई कुर्सी पे, कोई जूता पहन के खा रहा है, कोई चप्पल पहन के खा रहा है, न सर पे रुमाल है, न टोपी है, नान गोश्त देखा बिस्मिल्लाह भूल गया। तो बताओ ये मुसलमान है? ये तरीका है खाने का? आज हमने नबी के तरीके को छोड़ करके गैरों का तरीका इख्तियार कर लिया। अब सुनो, आली रसूल से मोहब्बत करो। जो आली रसूल से मोहब्बत कर लेता है उसका मकाम क्या हो जाता है, आप थोड़ा सा सुन ले। एक अल्लाह के वली गुजरे हैं जिनका नाम हजरत जुनैद बगदादी है।
जुनैद बगदादी का नाम आप लोगों ने सुना है, अल्लाह के वली गुजरे। क्या ये पहले से वली थे? नहीं, पहले ये एक बहुत बड़े पहलवान थे, शाही पहलवान, बादशाह की तरफ से लड़ा करते थे। पहले वो बहुत बड़े पहलवान थे। कोई पहलवान जुनैद बगदादी से नजर मिलाने के लिए तैयार नहीं होता था। कोई पहलवान तैयार नहीं होता था जुनैद बगदादी से नजर मिलाए। इतनी ताकत अल्लाह ने उन्हें दी थी। बड़े बड़े पहलवान जुनैद बगदादी के चेहरे को देख करके कांप जाया करते थे। एक दिन बादशाह ने ऐलान किया, जो जुनैद पहलवान को हरा देगा हम उसे दौलत से माला माल कर देंगे। बड़े बड़े पहलवान आए, जुनैद पहलवान का चेहरा देखते ही कांप जाते। वापस चल, किसी की हिम्मत ना रही कि जुनैद पहलवान से कोई हाथ मिला लेता। लेकिन उसी जगह पर एक पतला दुबला सैयदजादा, एक आले रसूल की औलाद, भूखी प्यासी औलाद है, नबी की औलाद है, अली की औलाद, तो उसने कहा बादशाह मैं जुनैद पहलवान से लड़ूंगा। अरे बड़े बड़े पहलवान जुनैद पहलवान से नजर मिलाने के लिए तैयार रही, तुम इतने पतले दुबले हो करके जुनैद पहलवान का कहां से मुकाबला करोगे? तो उस सैयदजादे ने कहा, ए बादशाह मुझे पतला दुबला मत देखो, मैं भी लड़ने का हुनर रखता हूँ। अगर यकीन ना हो तो जुनैद पहलवान को हमसे लड़ा दो। पूरे बगदाद में ऐलान हो गया, एक पतला दुबला आदमी जुनैद पहलवान से लड़ने के लिए आया हुआ है। सुबह अखाड़े में भीड़ लग गई, पूरे बगदाद के लोग इकट्ठा हो गए। जुनैद पहलवान तड़प करके अखाड़े के अंदर दाखिल होते हैं। वो पतला दुबला सैयदजादा, वो पतला दुबला सैयदजादा आले रसूल की औलाद धीरे से अखाड़े के अंदर जाती है। और जाने के बाद जैसे ही जुनैद पहलवान ने उस सैयदजादे से पंजा मिलाया है, सैयदजादे के आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, रोने लगते हैं। कहते हैं जुनैद पहलवान 3 दिन से हमने खाना नहीं खाया है, 3 दिन से हमारे बच्चे भूख और प्यास की शिद्दत से तड़प रहे हैं, 3 दिन से मेरी बीवी खाना पीना नहीं खाई है। ये जुनैद पहलवान हमारे अंदर लड़ने की ताकत नहीं है, हमारे अंदर लड़ने की कुव्वत नहीं है। ए जुनैद पहलवान सुन लो, अगर आज आपने मुझे जिता दिया तो कल कयामत के दिन मैं अपने नाना जान की बारगाह में अर्ज करके तुझे जन्नत दिला दूंगा। इतना सुनना था, जुनैद पहलवान के दिलो दिमाग में बात उतर गई। जुनैद पहलवान लड़ते लड़ते अचानक जमीन पर गिरते हैं, आले रसूल को अपने सीने पर लेटा लेते हैं। दूसरी मर्तबा कुश्ती हुई, जुनैद पहलवान नीचे है, वो सैयदजादे ऊपर है। तीसरी मर्तबा कुश्ती हुई, जुनैद पहलवान नीचे है, वो सैयदजादे ऊपर है। इतने में 3 मर्तबा कुश्ती हो जाती है। अब वो सैयदजादे इनाम कराम लेकर के अपने घर चले, अपने बच्चों की भूख मिटाने, अपने परिवार की भूख मिटाने, अपनी बीवी बच्चों की भूख मिटाने घर चल दिए। इधर पूरे बगदाद के लोगों ने कहा, ए जुनैद पहलवान आज तुम लोगों ने हम लोगों का नाम मिट्टी में मिला दिया। ए जुनैद पहलवान आज तुमने अपनी बेइज्जती करा ली है। जुनैद पहलवान ने कहा, ए बगदाद वालों सुनो सुनो, मेरी बेइज्जती नहीं हुई है, अरे आज ही से तो मैं इज्जत वाला हुआ हूँ। अब तक मैं इज्जत वाला नहीं था, आज मैंने अपने सीने पर आले रसूल को लेटाया है, आज से मैं इज्जत वाला हो चुका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत आले रसूल, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जुनैद पहलवान उसी आले रसूल के ख्वाबो ख्याल में सो जाते हैं। जैसे जुनैद पहलवान सोए, जुनैद पहलवान के ख्वाब में मुस्तफा आ गए, नबी आ गए। ए जुनैद पहलवान तूने मेरी औलाद को अपने सीने पर लेटाया, आज मैं तुझे अपने सीने से लगाकर आज से मैंने तुझे सुल्तानुल औलिया बना दिया। वाह वाह, रसूल से मोहब्बत तो करके देखो,
जिंदगी की मेराज हो जाएगी। आले रसूल से मोहब्बत करके देखो, अल्लाह तुम्हें दुनिया आखिरत दोनों में खुशहाल बना देगा। लेकिन आज तो मतलब से भी मोहब्बत हो रही है। तकलीफ बढ़ी, सुल्तान शाह बाबा की बारगाह में चलो, मुसीबत आई इनकी बारगाह में चलो, और मुसीबत आई अजमेर शरीफ चलो, मुसीबत आई बहराइच शरीफ चलो, मुसीबत आई देवा शरीफ चलो। लेकिन यारो आज लोग मतलब से बुजुर्गों के यहाँ जा रहे हैं, सच्चे दिल से नहीं जा रहे हैं। कोई जा रहा है तो दुनिया मांग रहा है, कोई जा रहा है तो दौलत मालो जर जमीन जायदाद मांग रहा है, कोई जा रहा है तो आला औलाद मांग रहा है। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है हुजूर आप दुआ कर दे अल्लाह मुझे नमाजी बना दे, हुजूर दुआ कर दे अल्लाह मुझे दीनदार बना दे, हुजूर दुआ कर दे मैं ताकि नबी की एक एक सुन्नत पर अमल करना शुरू कर दूं, हुजूर दुआ कर दे अल्लाह मुझे ईमान वाला बना दे। यारो सबसे बड़ा अमीर वो है जिसके पास ईमान की दौलत है, सबसे बड़ा अमीर वही है। नहीं तो तारीख उठा के आप देखें, सरकारी ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए तो कौन सी दौलत लेकर के आए थे? ईमान की दौलत लेकर के आए थे। सरकार वारिसे बाग को देख लो, कौन सी दौलत लेकर के आए? ईमान की दौलत लेकर के आए। सरकार साबरे बाग को देख लो, कौन सी दौलत लेकर के आए? ईमान की दौलत लेकर के आए। तमाम बुजुर्गाने दीन को देख लो, कौन सी दौलत लेकर के आए? ईमान की दौलत लेकर के आए। और जिसके पास ईमान की दौलत रही, आज बड़े बड़े बादशाह उनके कदमों को चूम रहे हैं। काश हमारे भी दिल में बुजुर्गों से मोहब्बत हो जाती, काश हमारे भी दिल में नबी से इश्क हो जाता, काश हमारे भी दिल में हुसैन से सच्चा इश्क हो जाता, सच्ची मोहब्बत हो जाती। तो मुसलमानों हम नमाज पढ़े तब हमारा दिल नमाज में लगता, तब हमारा दिल कुरान पढ़ने में लगता, तब हम झूठ से बचते, चोरी से बचते, बेईमानी से बचते, दुनिया भर के रिश्वत दलाली से बचते, खुराफात से बचते, क्योंकि हमारे दिल में सिर्फ दुनिया की मोहब्बत है, आका की मोहब्बत नहीं बसी है, दीन की मोहब्बत नहीं है। मुसलमानों आज हमको ज़रूरत है अपने वक्त को, अपने आप को संभालने की ज़रूरत है, अपने आप को दीनदार बनाने की ज़रूरत है। आज हम पहले मिलाद क्यों करते हैं? आप सुने, आज जिस अल्लाह के वली की बारगाह में चले जाओ तो सबसे पहले आका की मिलाद मनाते हैं, सबसे पहले नबी की मिलाद मनाई जाती। क्यों? उन खानकाहों के बुजुर्गों से पूछा गया कि बताओ आप लोग आका की मिलाद क्यों मनाते? पहले कोई और प्रोग्राम कर लेते। तो कहते सुनो, अगर मुस्तफ़ा ना होते तो दुनिया में किसी शय का वजूद ना होता। सारी कायनात बनी है तो मुस्तफ़ा के सदक़े में बनी है, आज विलायत मिली है तो मुस्तफ़ा के सदक़े में। मुसलमानों हम सब भी अल्लाह वालों से मोहब्बत करें, ईमान की दौलत अपने पास रखें, सच्ची मोहब्बत नबी से करें, सच्ची मोहब्बत अली से करें, सच्ची मोहब्बत हसनैन करीमैन से करें। यही मोहब्बत यारो कल क़यामत के दिन हमारे काम आएगी। ये तो दुनिया फ़ानी है, आज हो कल नहीं, हम आज हो कल नहीं, मरने के बाद पता नहीं बेटा 10 रुपए का फातिया दिलाता है कि नहीं। जिस औलाद के लिए हमने सब कुछ किया है, आज वही औलादे माँ बाप को बुरा भला बोल रही है, आज वही औलादे माँ बाप का अदब एहतराम नहीं कर रही है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब इंसान मरता है तो माँ उसकी रूह दरवाजे पे आकर के कहती है, ए मेरे बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए ज़मीन छोड़ी है, मैंने तुम्हारे लिए जायदाद छोड़ी है, मैंने तुम्हारे लिए दुकानों मकान छोड़ा है, मैंने तुम्हारे लिए अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई छोड़ दिया है। ए मेरे बच्चों, मेरे नाम इसाले सवाब कर दो, मेरे नाम फातिहा दिला दो, मेरे नाम कुरान पढ़ के बख्श दो। अगर बेटा लायक है, बेटा फरमा बरदार है, बेटा माँ बाप से मोहब्बत करने वाला है, आज तो सिर्फ तीजा चालीसवां, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे लोग। अपने माँ बाप के कब्र पर जाकर फातिहा नहीं पढ़ पा रहे हैं। मेरे आका फरमाते 24 घंटे में एक बार कब्रिस्तान जाया करो। साहबा फरमाते या रसूल अल्लाह ऐसा क्यों? कहा जब तुम कब्रिस्तान जाओगे तो तुम्हें मौत की याद आएगी, जब मौत की याद आएगी तो गुनाहों से बचते रहोगे। लेकिन आज कौन कब्रिस्तान जाता है? कब्रिस्तान पहुँचते हैं तो वहाँ भी दुनिया भर के खुराफात की बातें होती है, ये सही नहीं
नहीं है तो वो सही नहीं है, तो यहाँ ये करना चाहिए तो वहाँ वो करना, वहाँ तक जब तक बैठे हैं तब तक यही सब बातें हो रही है, वहाँ से चले तो सारी बातें खत्म हो जाती है। मुसलमानों, आज कितनी कमी है हमारे अंदर। हम अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं, अपने आप को नबी का गुलाम तो कहते हैं, अपने आप को नबी का सच्चा शहदाई तो कहते हैं, लेकिन हमारे दिल में गुलामी का सबूत नहीं है, हमारे पास गुलामी का सबूत नहीं है। हम गुलाम हैं तो गुलामी का सबूत भी हमारे पास होना चाहिए, हमारा तरीका नबी के सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। मेरे आका ने फरमाया है कि दुनिया में जो जिस कौम से मुसाबहत रखेगा क़यामत के दिन उसी कौम के साथ उठाया जाएगा। तो मुसलमानों, हम सबको चाहिए कि हम अपने आका की सुन्नतों पर अमल करें, हम अपने आका के बताए हुए तरीके पर चले। आज हमारे घर की बहू बेटियों के हालात आप देख रहे हैं। आज हमारे घर की बहू बेटियों ने सिर्फ दुनिया के फैशन को पढ़ा है, दुनिया की तारीख को पढ़ा है। काश हमारे घर की बहू बेटियों ने हजरत फातिमा की सीरत को पढ़ लिया होता, हजरत खदीजा की जिंदगी को पढ़ लिया होता, हजरत राबिया बसरी की सीरत को पढ़ लिया होता, हजरत फातिमा उम्मुल खैर की सीरत को पढ़ लिया होता, तो शायद आज हमारे घर की बहू बेटियां इतना फैशन। आज लोग मुहर्रम के दिन आप सोचे, इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में इमाम अली मकाम, देखिए मुहर्रम की 10वीं तारीख को हुसैन का पूरा खानदान शहीद हो रहा है। आजकल हमारे घर की बहू बेटियों ने, आज हमारे नौजवानों ने मेले का दिन बना लिया है। अरे यार, जिसका खानदान करबला में लुटा जा रहा हो, जिसका परिवार करबला में लुट चुका हो, इमाम अली मकाम ने 9वीं तारीख को उनके घर वालों ने क्या किया था? खुदा की बंदगी की थी, खुदा की इबादत की थी, नवाफिल पढ़े थे, कुरान की तिलावत किए थे, तस्बीह हाथ पढ़ करके पूरी रात गुजर गई थी। आप अंदाजा लगाए, आज हम खेल कूद में दुनिया के ऐशो इशरत में रातें गुजार रहे हैं। मुहर्रम की 10वीं तारीख को इमाम हुसैन शहीद होते हैं। शहीद होने जैसे ही इमाम हुसैन शहीद होते हैं, वैसे ही दिन में अल्लाह सूरज पर ग्रहण लग जाता है, दिन में तारे दिखाई देने लगते हैं। आप देखें, आज लोग नमाज की अहमियत नहीं समझते। थोड़ा देखें, हजरत इमाम अली मकाम की शहादत के बाद सूरज पर ग्रहण लग जाता है, दिन में तारे एकदम अंधेरा छा गया है, असर का वक्त जाने वाला है। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा औरतों के पास पहुंचती है, ए औरतों, असर का वक्त जाने वाला है। नाना जान ने कहा है, जो नमाज असर को छोड़ देता है अल्लाह उसके अमाल को बर्बाद कर देता है। ऐसा ना हो कि हमारी कुर्बानियां बर्बाद चली जाए, ऐसा ना हो कि हमारी इबादतें बर्बाद चली जाए। सारी औरतों ने करबला के मैदान में तयम्मुम करके असर की नमाज अदा फरमाई है। असर की नमाज पढ़ने के बाद मगरिब का वक्त हुआ है, मगरिब की नमाज अदा फरमाई है। मगरिब के बाद ऐशा का वक्त हुआ है, ऐशा की नमाज पढ़ी है। ऐशा के बाद अब क्या देखे, हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला, उसे शामे गरीबा कहते। आप देखें, हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लाशों की हिफाजत कर रही है। इधर हजरत सकीना रुसके सिसकने की आवाज आती है। हजरत सकीना कहती है, ए मेरे बाबा हुसैन, आप कहाँ हो? ए मेरे बाबा हुसैन, मुझे करबला में सुकून नहीं मिल रहा है, करबला में आराम नहीं मिल रहा है। ए मेरे बाबा हुसैन, जब मैं मदीने में रहा करती थी, जब मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे सुकून नहीं मिलता था, मुझे चैन नहीं मिलता था, तो ए मेरे बाबा हुसैन, मैं आपके सीने पर लेट जाया करती थी, मुझे सुकून मिल जाता था, मुझे आराम मिल जाता था। ए मेरे बाबा हुसैन, करबला में मुझे नींद नहीं आ रही है, करबला में मुझे सुकून नहीं मिल रहा है। इतना यही कह रही थी, इतने में एक लाश से आवाज आती है, ए बेटी सकीना, घबरा नहीं, आ मेरे सीने पर लेट जा, तुझे सुकून मिल जाएगा, तुझे आराम मिल जाएगा। हजरत सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब उस लाश के ऊपर लेटती है, थोड़ी देर के बाद सिसकने की आवाज आती है। हजरत ज़ैनब दौड़ती हुई आती है, हजरत सकीना के सिसकने की आवाज सुनती है। हजरत ज़ैनब कहती, ए बेटी सकीना, ये किसकी लाश है? कहा, बाबा हुसैन की लाश है। कहा, तुमको कैसे मालूम ये बाबा हुसैन की लाश है? कहा, फूफी जान, जब मैंने कहा है मेरे बाबा हुसैन, करबला में मुझे नींद नहीं आ रही है, करबला में मुझे सुकून नहीं आ रहा है, ए मेरे बाबा हुसैन, मुझे आराम नहीं मिल रहा है। जब मैं मदीने में रहा करती थी, आपके सीने पर लेट जाया करती थी, मुझे सुकून मिल जाता था, मुझे आराम मिल जाता था, लेकिन करबला में मुझे आराम नहीं मिल रहा है। ए मेरी फूफी ज़ैनब, सुनो, इसी
उसी लाश से आवाज आई थी तो मैं समझ गई कि यही मेरे पापा हुसैन की लाश है। इतना कहना था। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लाशों की हिफाजत कर रही है। इतने में क्या देख रही है, एक घोड़सवार घोड़े पर सवार होता चला आ रहा है। हजरत ज़ैनब ने कहा, एक घोड़सवार वापस चला जा, तुम लोगों ने जो लूटना था सब कुछ तो लूट लिया है, अब बचा ही क्या है, अब जो भी बचा है सुबह करके लूट लेना, लेकिन अभी तुम वापस चले जाओ। वो घोड़सवार और करीब आया। हजरत ज़ैनब ने कहा वापस चले जाओ। वो घोड़सवार और करीब आया। इतने में हजरत ज़ैनब ने कहा, ए घोड़सवार ये मत समझ कि हुसैन शहीद हो गया है। अरे जिस तरह हुसैन के जिस्म में अली के मुर्तजा का खून था, हजरत फातिमा का दूध था, मैं भी हुसैन की बहन हूँ, मेरे भी जिस्म अली का खून है, फातिमा का दूध है। अगर ज़ैनब ने जुल्फ़कार उठा लिया तो कयामत आ जाएगी। वाह वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक वो घुड़सवार और करीब आया। इतने में घुड़सवार ने कहा, ए बेटी ज़ैनब क्या तूने मुझे पहचाना नहीं? तो हजरत ज़ैनब ने कहा, कई महीने हो गए आज तक मेरे को किसी ने बेटी कह के नहीं बुलाया है, आज तक मेरे को किसी ने बेटी कह के नहीं पुकारा है। ये कौन शख्स है जो मुझे बेटी कह के पुकार रहा है? हजरत ज़ैनब घुड़सवार के करीब पहुंच जाती है, कहती है घुड़सवार आज तक मेरे को किसी ने बेटी नहीं कहा है, बेटी अल्फाज सुनने के लिए कान तरस गए हैं। यहाँ करबला में मुझे कोई बेटी कह के नहीं पुकारा है। आप कौन है जो मुझे बेटी कह के पुकार रहे हैं? जरा अपने चेहरे से नकाब तो हटाए। जैसे ही घुड़सवार ने अपने चेहरे से नकाब को हटाया है तो हजरत ज़ैनब क्या देख रही है? करबला के मैदान में हजरत अली शेरे खुदा तशरीफ लाए हुए हैं। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाए कैसा वक्त रहा होगा। लेकिन आज हम लोगों ने उस दिन को खेल का दिन, मेले का दिन बना लिया है। मेले का दिन, सजने संवरने का दिन बना लिया है। काश हमारे घर की बहू बेटियां उस दिन कुरान पढ़ती, नवाफिल पढ़ती, ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़ती, पढ़ करके करबला वालों के नाम इशाले सवाब कर देती। लेकिन वो नहीं सोचती, उनको सजने संवरने का समय ज्यादा होना चाहिए, घूमने का, मेला में जाने का। आज लोगों ने मुहर्रम की 10वीं तारीख को मेला का दिन बना लिया है। अरे यार उस दिन कुर्बानी का दिन है। आज लोग कहते हैं शहीद हुए, खुशी, हम लोग खुशी मना रहे। कैसे खुशी मना रहे? तुम्हारा बेटा शहीद हो जाए तो खुशी मनाओगे? खुशी मनाओगे? हुसैन शहीद जिंदा, कल भी जिंदा, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक शहीद जिंदा रहेगा। लेकिन जो औलादे कुर्बान किया, जो बेटा कुर्बान किया, वो तो सब जिंदा है। जो खुदा की राह में कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा है, लेकिन उनकी जिंदगी का तुम्हें शऊर नहीं, जिंदा है। इसका मतलब ये नहीं कि जिंदा है कि तुम मेला लगाओ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेला है, जिंदा है तो ढोल बजाओ। अरे यार किस चीज को बचाया है पहले उसे देखो। कितने लोगों को शहीद किया है पहले उसे देखो। और जिस कुरान को बचाया है, जिस अजान को बचाया है, जिस नमाज को बचाया है, जिस शरीयत मुस्तफ़ा को बचाया है, अब बचा करके कहा ये मेरे नाना का कलमा पढ़ने वालों, इस्लाम को बचाना मेरा काम था, इस्लाम की हिफाजत करना तुम्हारा काम है। आज हम कितनी हिफाजत कर रहे हैं आप खुद अंदाजा लगाएं। मुसलमानों अभी भी वक्त है, तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, अपने गुनाहों से तौबा कर लो, अल्लाह की बारगाह में झुक जाओ। अल्लाह फरमाता है अगर मेरा बंदा पहाड़ के बराबर भी गुनाह कर लेता है, लेकिन जिस दिन सच्चे दिल से तौबा कर लेता है मैं उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देता हूँ। अभी भी वक्त है, ध्यान रखो, नहीं तो जिस दिन रूह निकल गई ना, बेटा 10 रुपए का फातिहा दिलाने के लिए तैयार नहीं होगा। जिस बेटे की खुशी को पूरा करने के लिए
बेटे की खुशी को पूरा करने के लिए अपनी खुशियों का गला घोट दिया। वही बेटा 10 रुपए का फातिया दिलाने के लिए तैयार नहीं होगा। वही बेटा एक दिन कब्र अपने बाप के कब्र पर जा करके फातिहा पढ़ने के लिए उसके पास टाइम नहीं होगा। जितनी नेकियां करना चाहो मुसलमानों, अल्लाह ने इतनी अच्छी इतनी खूबसूरत जिंदगी दी है। इस छोटी सी जिंदगी में जितनी नेकियां करना चाहो कर जाओ, जितनी इबादत करना चाहो कर जाओ, जितनी बंदगी करना चाहो कर जाओ, जितना नेक काम करना चाहो अपनी जिंदगी में कर जाओ। यही नेकी कल कयामत के दिन तुम्हारे काम आएगी। वरना एक नेकी देने वाला कोई नहीं मिलेगा। न मां, न बाप, न भाई, न बहन, न बीवी, न बच्चे, न परिवार, न खानदान, न रिश्तेदार, कोई नहीं। जिस बीवी के खाते में चोरी चोरी पैसा ट्रांसफर होता था वो भी कहेगी वो दुनिया थी या आखिरत है। अगर मुझे एक नेकी कम पड़ गई तो मुझे कौन देगा। तब सोचोगे काश किसी महफिल में बैठ करके, किसी जलसे में बैठ करके एक मर्तबा मोहब्बत से सुबहान अल्लाह बोल दिया होता तो मुझे एक नेकी मिल गई होती। तो हज़रात मोहतरम, आली रसूल से मोहब्बत करो, हुसैन से इश्क करो, हुसैन से प्यार करो, हुसैन से मोहब्बत करो। अगर उनसे मोहब्बत करो तो उनकी सीरत को अपनाओ, उनकी ज़िंदगी को अपनाओ। यही तुम्हारे लिए, इसी में तुम्हारी भलाई है, इसी में तुम्हारी कामयाबी है। वरना तुम पूरी ज़िंदगी अपने आप को मुसलमान कहते रहो, जब तक अल्लाह उसके रसूल के दफ्तर में आपका नाम मुसलमान नहीं, तब तक तुम मुसलमान नहीं हो सकते। तुम अपने आप को मुसलमान कहते रहो। मुसलमानों, मैं सबसे गुजारिश करूंगा आप जलसे में आया करें तो मोहब्बत के साथ आया करें, अदब के साथ आया करें। जहां नबी की नात सुना करें वहीं नबी की बात भी सुना करें। इसको जरूर तवज्जो दिया करें। एक एक अगर इंसान एक तकरीर में एक बात पर अमल करेगा तो जिंदगी में न जाने कितनी तकरीरें सुनेगा, न जाने कितनी बातों पर अमल होगा। तो मुसलमानों, अमल करो, नेक काम करो। इसी में हमारी और आपकी भलाई है, इसी में कामयाबी है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा। अल्लाह फरमाता है महबूब आप फरमा दे अपनी उम्मतियों से कि मैं तुमसे कुछ उजरत तलब नहीं करता, इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा, मेरी कुराबत से मोहब्बत करो, अहले बैत से मोहब्बत करो, आले रसूल से मोहब्बत करो। यही तुम्हारे लिए नजात का जरिया है, यही शफात का एक जरिया है। यही मोहब्बत कल क़यामत के दिन हमारे काम आएगी। तो मुसलमानों, आइए एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ने। मैं भी 2-3 शेर पढ़ देता हूँ। एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़, 2 शेर पढ़ता हूँ बस, 2-3 शेर पढ़ूंगा, उसके बाद सलातो सलाम हो जाएगा। एक बार जोर से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना करीमना बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि या रसूल। कितना जाने जब हुआ था उनके ये जान दे, जो है चलने दे। अब क्या परेशान करेंगे जी, जो परेशानी उठानी थी उठा लिया। मिसाल मेरे पैगंबर की ला नहीं सकते, वाह मिसाल मेरे पैगंबर की ला नहीं सकते, मिसाल मेरे पैगंबर की ला नहीं सकते, कि जैसे दूसरा काबा बना नहीं सकते, कि जैसे दूसरा काबा बना नहीं सकते। मेरा हुसैन है मीनारे बुलंदी पर, मेरा हुसैन है मीनारे बुलंदी पर, मेरे हुसैन का रुतबा घटा नहीं सकते, मेरे हुसैन का रुतबा घटा नहीं सकते। यजीदियों से शहे करबला ये कहते थे, यजीदियों से शहे करबला ये कहते थे। अरे कुरान पाक का नुक्ता मिटा नहीं सकते, कुरान पाक का नुक्ता मिटा नहीं सकते।
अल्लाह सुभान बात अल्लाह। मोहतरम, एक ऐलान करने को कहा गया है। कहो तो ऐलान कर दूं? जी बोलूं? अब लोग घबराहट होने लगी होगी, पता नहीं कौन सी चीज का ऐलान है। अच्छे काम का ऐलान है। ऐलान करूं? ये मज़ार शरीफ है ना, इसके ऊपर छत लगने वाला है। अगर इसमें कोई कुछ हिस्सा लेना चाहे, देना चाहे तो दे सकते हैं, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा अगर आप देंगे तो बहुत हो जाएगा, काफ़ी काम आगे बढ़ सकता है। लेकिन जब आप मोहब्बत से चाहोगे तब, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं। अगर आपको हजरत सुल्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत हो तो आप इनके मज़ार पाक को बनाने के लिए तो आप इसमें जो हिस्सा लेना चाहें तो ले सकते हैं। कोई है ऐसा आदमी जो कहे कि हम हजरत सुल्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पाक को बनाने के लिए मैं हिस्सा लेता हूँ? कोई ले सकता है? अगर नहीं लाए हैं तो लिखवा सकते हैं कि हम कल लाके परसों लाके दे देना। मोबाइल पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मेरे मोबाइल पे ट्रांसफ़र कर दीजिए, मैं उधर ट्रांसफ़र कर दूँगा। कोई है ऐसा आदमी जो पहला, कोई ऐसा मुजाहिद हो जो उठे कहते हम अल्लाह वालों के लिए इतना दे सकता हूँ? कोई दे सकता है? लगता है कोई नहीं। चलो माशाल्लाह, एक भाई है। क्या दे रहे हैं आप? थोड़ा सा बताएं हमको ताकि मैं लोगों में जाहिर कर दूं। आज बहुत से लोग तो ये कहते हैं ना, या ऐसा दो कि एक हाथ को दो दूसरे हाथ को खबर ना हो। ये किसके लिए है? बस सुन लेते हैं, समझते नहीं किसके लिए। किसी गरीब की मदद करो तो किसी को बताओ मत कि मैंने इसकी इतनी मदद कर दी है। हाँ, कोई दीन का काम हो, मस्जिद हो, मदरसा हो, दरगाह हो, इसके लिए देना हो तो अलग ऐलान दो, ताकि लोग देख करके ये सोचें कि हम इससे ज्यादा अल्लाह के घर के लिए, मस्जिद के, नबी के घर के लिए, बुजुर्गों की बारगाह के लिए हम इससे ज्यादा देने की कोशिश करें। इस वजह से आप कुछ देना चाहते? 2100 रुपया माशाल्लाह। ये हमारे क्या नाम है? शोएब, सोनू, माशाल्लाह। ये सुनते रहिएगा, ये सोनू भाई ने 2100 रुपया देने का वादा किया है हजरत सरकार सुल्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के तामीरी काम के लिए, तामीर के लिए। तो आप इसको ध्यान रखें। और कोई है ऐसा आदमी जो कहे कि मैं भी देना चाहता हूँ? अगर 10,000 रुपये हो जाता तो बड़ी अच्छी बात हो जाती। अगर देना चाहें तो जैसे एक ये दे, ये 2105 आदमी खड़े हो जाए, हो गया 10,000 रुपये। और कोई ऐसा आदमी है जो ये कहे कि मैं भी हजरत सुल्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह के लिए कुछ देना चाहता हूँ? नहीं दे पाएंगे, है दिले ही नहीं है। हमारी जमीन खरीदे को देखा सवेरे, जमीन खरीदे को देखा 21 लाख में खरीद ली। यही सब कमी है आज मुसलमानों में। बबलू भाई, कौन बबलू भाई? केकर? राजू भाई। जब माशाल्लाह 5051 गिनते जाइए, 7151 रुपया हो गया। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनकी रोजियों में बरकतें अता फरमाए, अल्लाह इनकी कमाई में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ये जहां भी रहे हर जगह खुशहाल। अभी और भी है, कोई और है? 5 बोरी सीमेंट, वो 5 बोरी इधर ना, कोई बस वही है कि 5 बोरी सीमेंट। माशाल्लाह 7151 और 5 बोरी सीमेंट। भाई 3000 बाकी है भाई, 7 3 10। मैंने पहले ही कहा था अगर 10,000 हो जाएगा तो तकरीर खत्म, ना हो चाहे सवेर हो जाए। कोई और है भाई? थोड़ा थोड़ा कर करके हिस्सा ले लेते तो बहुत हो जाता। अगर 500-500 रुपया हिस्सा ले लेते हो जाए। अगर 1-1 ले 3 आदमी की जरूरत है बस। और कोई ऐसा गफ्फार कहाँ? गफ्फार यार दिख नहीं रहे, सिर्फ रोड पे इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं। अब्दुल गफ्फार दफरा वाले, उनके बेटे कहाँ हैं? बब्बल कहाँ है भाई? सब फरार है, फरार। छोटा बेटा है,
तो छोटा है बेचारा, पहले बड़ों से, छोटे तो आखिर में रहेंगे ही, बड़ों को जाने के बाद छोटे ही काम आएंगे, है कि नहीं। 3000 की बात है। और भाई कोई ऐसा है जो, अच्छा आपके पास जो हो सकता है लाके यहाँ दे दे, अब ये नहीं कहूँगा कितना दो, जो हो सके। कोई है ऐसा आदमी जो उठे पहले कि चलो हम 10 रुपये दे, 5 रुपये दिए, 20 रुपये दे, 2 रुपये दे, जिसके पास 5000, क्या नाम? अली जगनीपुर, माशाल्लाह। गुलाम अली, अली ना रखें, गुलाम अली, अली का गुलाम, ऐसा नाम रखें कि जो उनके गुलामी में शामिल है। डायरेक्ट मोहम्मद नहीं कहते, गुलाम मोहम्मद, गुलाम अली, गुलाम हुसैन, गुलाम हसन, गुलाम अकबर, गुलाम असगर, ऐसा नाम। जैसे किसी का नाम गफ्फार है तो उसमें सिर्फ गफ्फार मत कहो, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल सत्तार, अब्दुल मन्नान, अब्दुल वहीद, मतलब जो अल्लाह के नाम, ये सब अल्लाह के 99 नाम है। अल्लाह के नाम के साथ अगर आप अपना नाम रखें तो अब्द लगाए, अब्दुल्लाह, अब्दुल रहमान, अब्दुल मन्नान, ये सब नाम होना चाहिए। डायरेक्ट गफ्फार, सत्तार, रज़्ज़ाक, ये सब गलत है। गुनाह, आदमी गुनहगार होता है। माशाल्लाह 7, 5, 12,151 रुपए। आगे और है कौन? ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। 5 बोरी सीमेंट, 10 बोरी सीमेंट, 12,151 रुपए। इसको ध्यान रखिएगा हजरत, हजरत इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कौन कौन क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मैं कल नहीं मिलूंगा इनसे, इनको आप ही को मिलना है। हाँ ना दें तब मुझे बुलाइएगा कि हजरत ये आदमी नहीं दे रहा है, मान करके नहीं दे रहा है। अगर याद रखे, मान तो लिए, अगर नहीं देंगे तो बहुत बड़े गुनहगार भी हो जाएंगे। हाँ, इसको मानिए, मान रहे हैं आप, इसको दीजिएगा, इंशाल्लाह एक देंगे अल्लाह आपको 70 गुना अता फरमाएगा जरूर। कहीं न कहीं से अल्लाह खुद लाके नहीं देता कि बंदे ले मैं तुझे दे रहा हूँ, अल्लाह एक जरिया लगाता है कि किसके जरिए अल्लाह किसको अता कर दे कोई बता नहीं सकता। क्या बात है, वाह। हाँ, 12,151 रुपए अब्दुल गफ्फार साहब आ रहे हैं, देखता हूँ ये अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते। हम तो समझे तू दे ही आवता है तो और कहीं कहता कुछ कह रहे ना, वो तो जाना थी क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग देखें। हाँ, 5 मिनट का समय दे दे। हाँ, 5, हाँ, कितना? 12,151 रुपए हो गए। 10 बोरी सीमेंट, इसको याद रखिएगा, नाम के साथ लिख लीजिएगा। आइए, अब तो इसे मैं नवाज शरीफ पढ़ना बंद कर दिया, बहुत कम पढ़ता हूँ। लेकिन अब क्या बताऊं, लोगों को कहने लगते हैं अरे भाई जो बचपन की आवाज थी अब थोड़ी रह गया, लेकिन फिर भी क्या है, पढ़ लेता हूँ। इरशाद आता हो। तो माशाअल्लाह पूरा बना देंगे। चलो सुनो, मैं शरीफ भाई की फरमाइश सुन ले भैया, उनकी फरमाइश 1 साल से है, सुनिए। खेमा लुटा शाह का मुश्किल होएगा जीना, मदीना अब ना देखे का मिले। खेमा लुटा शाह का मुश्किल होएगा जीना, मदीना अब ना देखे का मिले। सब्रो रजा की भीख अता हो ऐ मेरे सरकार, सर कट जाए करबो बला में, लुट जाए घर बार डूबे देव नबीना उम्मत का सफीना, मदीना अब ना देखे का मिले। खेमा लुटा शाह
का मुश्किल होएगा जीना, मदीना अब ना देखई का मिले। क्या बात है, वाह। सब्र रजा सखावत वाले शेर खुदा के प्यारे, फातिमा बी के आँख के तारे, रब के राज दुलारे, कुंबा लुटा दिए पर बदला नहीं करीना, मदीना अब ना देखई का मिले। खेमा लुटा दिया, खेमा लुटा शाह का मुश्किल होएगा जीना, मदीना अब ना देखई का मिले। क्या बात है, वाह। आपकी उम्मत के लोगों ने जुल्म है हम पर ढाया, आपकी उम्मत के लोगों ने जुल्म है हम पर ढाया। पढ़ते हैं कुरान व कलमा फिर भी रहम न खाया, तीरे सितम से नाना छलनी होएगा सीना, मदीना अब ना देखई का मिले। खेमा लुटा शाह का मुश्किल होएगा जीना, मदीना अब ना देखई का मिले। वालेकुम सलाम।